इमरान खान के घर में गैर मामूली सरगर्मी नोट की गई है। इमरान खान से एक अहम मुलाकात हुई जिसकी बनीगाला में लैंडिंग की गई। हेलीकॉप्टर में कौन था और ये अब तक सबसे बड़ा सवाल बन चुकी है। बनीगाला में इमरान खान ने नई चाल चल दी। इमरान खान के पेशावर से हंगामी रवानगी ने नए सवालात को जन्म दे दिया। इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मैदान में इमरान खान का किरदार सबसे ज़्यादा अहम हो चुका है। इमरान खान की अहम शख्सियात से होने वाली मुलाकात के बाद सूरत हाल बदल रही है। इमरान खान से मुलाकात के बाद बाजी यूँ पलटी के मामला इस वक्त ये है कि इमरान खान को अब खुशखबरियाँ मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है और आज मुसलसल दूसरा दिन है। और दूसरी बड़ी खबर आई, गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन के मतलब कहा गया था कि नोटिफिकेशन जारी करें। 5 अरकान का ये बड़ी खबर थी क्योंकि इलेक्शन कमीशन कोशिश कर रहा था कि इसको लाहौर हाई कोर्ट ने नाकाम बना दिया है। दूसरे नंबर पर चलकर पंजाब हुकूमत का मुस्तकबिल लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के साथ जुड़ा है और कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा केस नहीं है। इस टॉपिक का आगाज़ करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लोग कह रहे हैं कि मैक्सिमम 5 से 7 मिनट का केस है लेकिन लटका हुआ है। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस कंपनी को चलाना है, इसलिए हमज़ा शहबाज की हुकूमत को हर सूरत रखना है। लेकिन अब सूरत बचती नज़र नहीं आती और आज इस केस की समाअत थी और इस समाअत के दौरान लाहौर हाई कोर्ट ने अमली तौर पर हमज़ा शहबाज की हुकूमत को ख़त्म कर दिया और अब वो ढीठ के तौर पर लेटे तो उसका कोई जवाब नहीं। लेकिन हुकूमत के लिए आज परेशान कुन दिन है और तहरीक इंसाफ के लिए उतना ही कामयाबी वाला दिन है। और अब अदालत ने इस वक्त केस के अंदर एक वक्फा लिया और दोनों से कहा कि ना सिर्फ PTI और पंजाब हुकूमत के हवाले से कि आप जाएँ और हिदायत लेकर आएँ और अदालत आज ही फैसला करेगी। यानी ये बार बार रोक रहे थे, उधर से जवाब लिया जा रहा है अब नहीं होगा, अब फैसला करेंगे और आज के रोज़ ही फैसला करेंगे। तहरीक इंसाफ का मुतालबा भी यही था। अब लाहौर हाई कोर्ट के मुताबिक एक चीज़ तय है कि इलेक्शन डिप्टी स्पीकर का होगा और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट का फैसला इस हवाले से मौजूद है। इस हवाले से अदालत ने कहा कि अब अगर हम इस इलेक्शन को कलअदम करार देते हैं क्योंकि इस वक्त वो 25 अरकान डी-सीट हो गए और इन 25 अरकान को ना गिना जाए तो सूरत हाल क्या बनती है। इसलिए इन दोनों का कहा गया कि आप हिदायत लें। इसलिए अब कहा कि इजलास 16 अप्रैल तक लजाया जाए और पोलिंग दोबारा हो तो बहरान से कैसे बचा जा सकता है। ऐसी सूरत में पोलिंग वही करवाएगा जिसने 16 को करवाई थी। इसलिए मुमकिन है कि ये मामला री पोलिंग की तरफ जा रहा है जिसमें इन 25 अरकान को काउंट ना किया जाए। इन 25 को छोड़कर बाकियों की वोटिंग करवा लें, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अदालत यही काम करवाएगी या फिर अदालत 16 अप्रैल से लेकर अब तक जितने फैसले किए हैं, जितनी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की है, बजट इजलास हुआ है, क्या इसको कलअदम करार दे दिया जाएगा या सिर्फ और सिर्फ री पोलिंग करवाई जाएगी। एक चीज़ तय है कि हमज़ा शहबाज की हुकूमत जाने वाली है। तमाम चीज़ें सबके सामने हैं, मामला उनके हाथ से निकलता नज़र आ रहा है। अब एक और ख़बर यह है कि इमरान खान कामयाबियों की तरफ बढ़े हैं लेकिन उनके मुखालफिन पुराने हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो मौजूदा सूरत हाल है, शहबाज शरीफ खुश नहीं, पंजाब हाथ से निकल गया तो वफाक भी निकल जाएगा। लोग कह रहे हैं कि इसी साल इलेक्शन होंगे और इसका आगाज़ हो चुका है। अगर पंजाब हुकूमत चली गई तो आप ये समझें कि अमली तौर पर वफाकी हुकूमत को चलाना मुमकिन नहीं। अब इन लोगों ने क्या किया, कभी रेहाम खान को मैदान में ले आते हैं। रेहाम खान काबिल रहम हालत में है, वो सिर्फ तवज्जो हासिल करने के लिए हर वक्त इमरान खान के हवाले से बात करती नज़र आती हैं। एक और अहम बात भी बता देते हैं कि 1 जुलाई से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़नी जा रही है। रात को मिफ्ता इस्माइल ने कह दिया कि हम लेवी लगाने जा रहे हैं, समरी ओगरा भेजेगा, वज़ीर-ए-आज़म फैसला करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म हमें कह रहे होते हैं कि चाय कम पिएँ, लेकिन ख़ुद खाबे उड़ाए जा रहे हैं। ये कौन सी किफ़ायत शुमारी है, ये कौन से कौम के पैसे बचाने की बात है। मगर वज़ीर-ए-आज़म ये भी कह रहे हैं कि जुलाई के महीने में लोड शेडिंग बढ़ने जा रही है, LNG नहीं मिल रही। हालांकि गलत बात है, LNG मिल रही है। इन लोगों ने कारखाने लगाए हैं, उनकी वजह से इतनी बिजली महंगी पैदा होगी जिसकी वजह से लोग और शोर करेंगे। तो ये अब बहाना बना रहे हैं कि लोड शेडिंग करेंगे, इसलिए कह रहे हैं कि अगले महीने ज़्यादा बहरान का सामना करना पड़ेगा। अगले महीने मज़ीद इसमें इजाफा होने वाला है। हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं। PMLN के हवाले से हैशटैग चलाए जा रहे हैं कि रीबिल्डिंग कर रही है। अब मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि उन्हें मेमोरेंडम मिल चुका है, मुमकिन तौर पर IMF से अगले दिनों में डील हो जाएगी। दूसरी जानब डॉलर के रेट में कदरे बेहतरी आई है, लेकिन वही बात है कि अगर आप 1 अरब डॉलर भी लेते हैं तो कितने दिन चल जाएगा, 2 या 3 माह, फिर वही रोना धोना लगा रहेगा। उनके पास मसले का हल नहीं, ये बस कीमत चुका रहे हैं जो इन लोगों ने पंगा लिया और चलती हुई हुकूमत को इन लोगों ने गिरा दिया, जिसकी वजह से अब सूरत हाल इतनी ख़राब हो चुकी है। क्योंकि इमरान खान ने पहले ही बता दिया था और न्यूट्रल्स के पास अपने वज़ीर ख़जाना को भेजा था कि अब अगर आपने मेरी हुकूमत को हटाया तो मुल्क के मुआशी हालात ख़राब हो जाएंगे, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। मुआशी सूरत हाल अब इंतहाई ख़तरनाक हो चुकी है, जिसकी वजह से आए रोज़ महंगाई करनी पड़ जाती है। कभी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया जाता है, कभी बिजली की कीमतों में इजाफा किया जाता है, और अब लोड शेडिंग का
احزاب بھی عوام کے گلے پڑ چکا ہے اور اس کی وجہ سے عوام تنگ آ چکی ہے۔ اب عمران خان کی جانب سے ایک کال دی جانی ہے اور اس کے بعد عوام باہر آ جائے گی اور اس حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے اب عمران خان کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ لانگ مارچ یا دھرنے کی کال نہ دے، اس سے پہلے ہی الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر دی جائے اور اسمبلیوں کو ڈیزالو کر دیا جائے، کیونکہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ملک کو کرائسس کے معاملات سے آسانی سے نکالا جا سکتا ہے، اور اگر انتخابات نہ کروائے گئے تو مسائل مزید بڑھ جائیں گے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میکسیمم 5 سے 7 منٹ کا کیس ہے لیکن لٹکا ہوا ہے، لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس کمپنی کو چلانا ہے، اس لیے حمزہ شہباز کی حکومت کو ہر صورت رکھنا ہے۔ لیکن اب صورت بچتی نظر نہیں آتی اور آج اس کیس کی سماعت تھی، اور اس سماعت کے دوران لاہور ہائی کورٹ نے عملی طور پر حمزہ شہباز کی حکومت کو ختم کر دیا، اور اب وہ ڈھیٹ کے طور پر لیٹے تو اس کا کوئی جواز نہیں۔ لیکن حکومت کے لیے آج پریشان کن دن ہے اور تحریک انصاف کے لیے اتنا ہی کامیابی والا دن ہے، اور اب عدالت نے اس وقت کیس کے اندر ایک وقفہ لیا اور دونوں سے کہا کہ نہ صرف پی ٹی آئی اور پنجاب حکومت کے حوالے سے کہ آپ جائیں اور ہدایات لے کر آئیں اور عدالت آج ہی فیصلہ کرے گی، یعنی یہ بار بار روک رہے تھے، ادھر سے جواب لیا جا رہا ہے اب نہیں ہوگا، اب فیصلہ کریں گے اور آج کے روز ہی فیصلہ کریں گے۔ تحریک انصاف کا مطالبہ بھی یہی تھا۔ اب لاہور ہائی کورٹ کے مطابق ایک چیز طے ہے کہ الیکشن ڈپٹی اسپیکر کا ہوگا، اور اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ اس حوالے سے موجود ہے۔ اس حوالے سے عدالت نے کہا کہ اب اگر ہم اس الیکشن کو کالعدم قرار دیتے ہیں، کیونکہ اس وقت وہ 25 ارکان ڈی سیٹ ہو گئے اور ان 25 ارکان کو نہ گنا جائے تو صورتحال کیا بنتی ہے، اس لیے ان دونوں کا کہا گیا کہ آپ ہدایات لیں۔ اس لیے اب کہا کہ اجلاس 16 اپریل تک لجایا جائے، اور پولنگ دوبارہ ہو تو بحران سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ ایسی صورت میں پولنگ وہی کروائے گا جس نے 16 کو کروائی تھی، اس لیے ممکن ہے کہ یہ معاملہ ری پولنگ کی طرف جا رہا ہے، جس میں ان 25 ارکان کو کاؤنٹ نہ کیا جائے، ان 25 کو چھوڑ کر باقیوں کی ووٹنگ کروا لیں، لیکن اس میں امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ عدالت یہی کام کروائے گی، یا پھر عدالت 16 اپریل سے لے کر اب تک جتنے فیصلے کیے ہیں، جتنی ٹرانسفر پوسٹنگ کی ہیں، بجٹ اجلاس ہوا ہے، کیا اس کو کالعدم قرار دے دیا جائے گا یا صرف اور صرف ری پولنگ کروائی جائے گی۔ ایک چیز طے ہے کہ حمزہ شہباز کی حکومت جانے والی ہے، تمام چیزیں سب کے سامنے ہیں، معاملہ ان کے ہاتھ سے نکلتا نظر آ رہا ہے۔ اب ایک اور خبر یہ ہے کہ عمران خان کامیابیوں کی طرف بڑھے ہیں، لیکن ان کے مخالفین پرانے حربے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ جو موجودہ صورتحال ہے، شہباز شریف خوش نہیں، پنجاب ہاتھ سے نکل گیا تو وفاق بھی نکل جائے گا۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسی سال الیکشن ہوں گے اور اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ اگر پنجاب حکومت چلی گئی تو آپ یہ سمجھیں کہ عملی طور پر وفاقی حکومت کو چلانا ممکن نہیں۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا، کبھی ریحام خان کو میدان میں لے آتے ہیں، ریحام خان قابل رحم حالت میں ہے، وہ صرف توجہ حاصل کرنے کے لیے ہر وقت عمران خان کے حوالے سے بات کرتی نظر آتی ہیں۔